नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। मैं एसआर आज़मी मुजफ्फराडीह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी एवं सामाजिक कार्यकर्ता बाबू खान से पंचायत चुनाव पर जानते हैं उनकी राय। किस मंसूबे को लेकर आप पंचायत चुनाव में उतरे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के बीच में रखना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे लोग प्रत्याशी बन के आएंगे। सारे का कुछ न कुछ मंसूबा होता है, कुछ वादा होता है जो झूठा होता है। मगर मैं ये 15 वर्षों से जो काम कर रहा हूं, मैं धरातल पर काम किया हूं, जो शायद कोई मुखिया नहीं किए होंगे। ये ज़िला लेवल की बात करूँ तो मैं, और अब आगे जाएंगे तो बिहार लेवल की बात करता हूँ कि जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं करता। एक भी आप ढूंढ के बताएं कि हमारे जैसा कोई कार्य करने वाला। सबसे बेहतर काम मेरा चलता फिरता। आपके द्वारा किए गए बेहतर कौन कौन काम है? जैसे मैं सबसे महत्वपूर्ण मेरा काम रहा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दिया उस काम को। मैं खाना भी खाता रहता हूँ, या किसी पेशेंट का या पेशेंट के परिजनों का फ़ोन आता है कि मेरे बच्चे बीमार हैं, उन्हें ब्लड की ज़रूरत है, तो मैं अपना खाना छोड़ देता हूँ। मैं उस कार्य में लगता हूँ कि इसे ब्लड कैसे उपलब्ध हो। हमारा समय पूरा रहता है 3 मंथ, तो मैं खुद देता हूँ या फिर अपने साथियों को खोजता हूँ और अपने साथियों से मैं ब्लड दिलाने का काम करता हूँ। तो उससे बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए तो समाज में वादा करने वाले बहुत लोग आएंगे। मैंने काम किया हूँ और काम पर वोट मांग रहा हूँ। काम के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, आपको लोग क्यों वोट करें? सबसे बड़ी बात है, बोलने का तो मुहावरा है सुख दुख का साथी, मगर मैं करके दिखा दिया कि सुख दुख का साथी ओरिजिनल है कौन। आज भादो जब आता है तो सारे बैंग कलर के एक दूसरे कलर के बैंग आते हैं। सब अपने अपने टप टप सब अपनी आवाज़, सुरीला आवाज़ निकालते हैं, और जब भादो ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने बिल में घुस जाते हैं। मगर मैं चुनाव हार के भी मैं समाज में लगा रहा। हमारे स्वर्गीय राजकुमार भाई की देहांत 2018 में हो गई, तो उस समय बहुत कम जनता से मैं जुड़ा था, और उनके मरने के बाद सारे जनता बेचैन हो गए थे। तो उनसे जो जुड़ा हुआ लोग, वो जब हमारे आने लगे हमारे पास, तो मैं उनका काज करता चला गया। और ये 5 वर्ष जो मैं काम किया हूँ, हर एक घर में जाकर मैं काम कर दिया। रही बात कि मैं कौन काम किया हूँ, तो धरातल पर आप जानेंगे, और बहुत जगह आपको पेपर अखबार में मिलता रहता है, हमारे बारे में टीवी चैनल पर चलता रहता है। तो मैं अपने मुंह से बोलूँ तो क्या मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सोच लंबी है हमारी। आपके काम करने का तरीका क्या है? काम करने का तरीका क्या है पता नहीं। मुझे कार्य आता है, कोई भी काम ऐसा आता है वो हट लगता है, चोट लगता है कि मैं इस कार्य को करूँगा, और मैं अपना कार्य करने के लिए निकल जाता हूँ, और भगवान मुझे सफल करता है। भगवान बहुत हमें मदद करते हैं हम हर कार्य में। आपके ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो थी, मैंने 2014-15 के बीच में ख़त्म कर दिया। जो यहाँ पर काफ़ी हिंदू मुस्लिम किया जाता था, मैंने उस विवाद को ख़त्म किया। हमें याद है कि हमारे विधायक सुरेंद्र मेहता जी के द्वारा, और राजकुमार भाई हमारे जिंदा थे उस समय में, और 14 में तो हमें बुलाए थे वो अपने ऑफिस में, कार्यालय में, और मुझे बोले थे बाबू खान जी ये इम्बाड़ा नहीं बनेगा, रास्ता बनेगा इम्बाड़ा पर। हम बोले क्यों नहीं बनेगा। जब मैं सर्वे किया पूरे भामानंदपुर हो, मुजफ्फरा हो, डी हो, पकड़ी हो, तो सबका था मन कि वो इम्बाड़ा बन जाना चाहिए। मैंने उसी दिन से कार्य पर लग गया, और मैं सर्वे करने के बाद मुझे लगा कि 99% लोग चाहते हैं कि ये इम्बाड़ा और रास्ता बन जाए। मैंने उस पर फोकस किया। मुझे क्या करना था, मैं ये
नहीं बता पा रहा था किसी को, मगर मैं कार्य करके बताना चाहता था, जो मैं बता दिया कि मैं रास्ता नहीं बनाऊंगा, सारे को रास्ता बना दूंगा। जब हमारे मुस्लिम भाई का मुहर्रम का त्यौहार होगा, वो आएंगे, खेल लेंगे, फिर वो खेलने के बाद चले जाएंगे, तो वहाँ पर सब्जी वगैरह वगैरह जो आज 100 परिवार का पेट चलता है, वहाँ बेच के जो पैसा कमाते हैं अपने बाल बच्चों को पालते हैं। सबसे बेहतर तो आप मेरा काम उसी काम को देखे होंगे, वो बेहतर काम रहा मेरा समाज के लिए। आज 55 वर्षों का था वो विवाद, जिसको वो विवाद जो है हमको याद है, मुझे छोटा थे उस समय में, तो हमारे भैया सर्किट हाउस गए हुए थे और ये एक विधायक थे बलिया के श्री नारायण यादव, वो सर्किट हाउस में मीटिंग रखे थे, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जब बिहार सरकार उसको नहीं कर पाया, तो एक छोटा सा गांव में रहने वाला बाबू खान और सामाजिक कार्यकर्ता, जो हम अपने भाइयों और सबसे मिल के संपर्क में, इसमें हमारा राजकुमार भाई का भी बहुत योगदान रहा और मैंने उसमें सहयोग किया और वो सफलपूर्वक हो गया। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपने क्यों मन बनाया मुखिया चुनाव लड़ने का? आप तो ऐसे ही समाज की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, कुछ बाधा आ जाता है काम में, वहाँ पर आदमी देखने लगते, जैसे मैं ब्लॉक जाता हूँ तो मेरा कार्य हर कार्य हो जाता है, मगर कहीं ना कहीं बाधा आता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुखिया बनूंगा तो कुछ बाधे को मैं हटा सकता हूँ। वही बाधा के कारण एक पद लेना चाहता हूँ। एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो मैं विकास का कोई गाड़ी यहाँ रोक नहीं सकता हूँ। जब एक प्लेटफॉर्म बन जाती है, तभी तो आप ख्वाहिश होगी आपकी कि नहीं, मैं एमपी से मिलूँ, फलना से मिलूँ, कि राजधानी की गाड़ी यहाँ पर रोक लिया जाए। यहाँ की राजधानी के पैसेंजर भी बहुत है, बहुत ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली 12 घंटा 10 घंटा में पहुँचाती है। तो मैं ये डी पंचायत की जनता को बताना चाहता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं विकास का नैया लगा दूँगा, यहाँ पर बहा दूँगा, विकास का बहाऊँगा। और मैं इस विकास, जब यहाँ से विकास मेरी स्टार्ट होगी तो वो प्रखंड लेवल पर होगा। अब प्रखंड लेवल से जिला लेवल पर जाएगा, तो जिला लेवल से आवाज़ उठेगी तो राज्य लेवल का ये हमारा विकास होगा। यहाँ की जनता कभी मायूस नहीं होंगे हमसे। बहुत ऐसे कार्य हैं जो मैं करता रहूँगा। इस बार का चुनाव विकास का मुद्दा होगा या जातिगत? देखिए, जात पात तो मुझे नहीं पता चलता है और मैं किसी जात से नहीं आता हूँ। मैं इंसान हूँ और इंसान की हमेशा बात करता हूँ। वगैरह बहुत लोग आएंगे और जात पात की बात करेंगे तो वो जात में ही लपेट के रह जाएंगे। हर एक दलित और पिछड़ा का बेटा अंबेडकर नहीं होता है। हर एक मुस्लिम का बेटा वो अब्दुल कलाम नहीं हो सकता है। बस यहाँ जात पात नहीं है। यहाँ चक्कर क्या है, तो भेदभाव डालकर वोट लेने का काम करते हैं, कुछ पैसा दे के काम कर वोट लेने का काम करते हैं, बाद में उसे शोषण करते हैं। इतिहास गवाह है, जो पैसा दिया वो शोषण किया है। आपको भेंट भी नहीं देगा वो व्यक्ति। शिक्षा और युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, बहुत सोच रखे हैं कि युवाओं के लिए जो दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, पटना, पुणे में जो पढ़ाई होती है और यहाँ के बच्चे नहीं जा पाते हैं पैसा के कारण, उन्हें पैसा नहीं है उनके परिजनों के पास, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा व्यवस्था यहाँ कराऊँ जो आने वाला समय में जो टॉपर लोग विद्यार्थी हमारे प्रखंड के होंगे, मैं उन्हें पढ़ाने का कार्य करूँगा। और यहाँ से जहाँ तक दूरी तक वो तय कर सकते हैं, जा सकते हैं, मैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करूँगा। आगे भगवान मालिक है। कोरोना काल फेज फर्स्ट और सेकंड में आपका जनता के बीच क्या सहयोग रहा? देखिए, जनता के बीच में तो काफ़ी सहयोग रहा, मगर कोरोना काल में भी मैं, सब लोग सोए हुए थे, मगर मैं एक समाज सेवा के नाते मैं अपने साथियों से रक्तदान कराता रहा। और जो भी आदमी कोरोना काल में अपने परिजनों को नहीं जला पा रहे थे, उससे दूरी भाग रहे थे, मैंने उनको जलाने का भी कार्य किया। 7 गो मैंने डेड बॉडी जलाने का काम किया। 7 जो कोरोना काल में छूना भी पसंद नहीं करते, मैंने जलाया और सिमरिया जाके
तो ये भगवान है और भगवान के बीच में कोई अंधेरा नहीं है, भगवान देख रहे हैं। अब मैं भगवान से पूरा विश्वास करता हूँ भगवान पर कि मुझे नहीं, मेरी जनता को इस बार जिता दीजिए। और ये जनता की सरकार होगी, ये हमारी सरकार नहीं होगी, ये जनता की सरकार। जब जनता की सरकार बनेगी तभी हमारे पंचायत में विकास हो सकती है। सारे लोग तो आते हैं मुखिया बनने के लिए आते हैं कि मुझे मुखिया बना दो, मगर मुखिया का परिभाषा क्या है शायद वो नहीं जानते हैं। आप जाके पता लगा सकते हैं कि उसको ABCD का ज्ञान नहीं है तो मुखिया बन के क्या कर सकते हैं। उनकी अपनी की खुद की पहचान नहीं है तो मुखिया बन के क्या करेंगे। क्या वीडियो को जाके बोलना पड़ेगा ना कि मैं फलना पंचायत का मुखिया हूँ, या जिला में कोई काम आएगा तो किसी कार्यालय में जाने के बाद वहाँ पर बनाना पड़ेगा कि मैं फलना पंचायत का मुखिया हूँ। शायद भगवान ने मुझे बहुत इज्जत और सम्मान दिया है, जो मैंने कार्य पहले से कर चुका हूँ। मैं आसानी से मैं किसी भी कार्य को कर सकता हूँ। आप चुनाव जीत जाते हैं तो पंचायत के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सर, चुनाव जीत लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीत लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं टॉपर बनना चाहता हूँ बिहार का, कि जनता हमें इतना वोट दे कि मैं बिहार का टॉपर हूँ और मुझे केंद्र जान जाए, मुझे राज्य जान जाए, तब डायरेक्ट आपको संपर्क हो जाएगा केंद्र से और डायरेक्ट आपको हो जाएगा राज्य से। तो नीतीश कुमार जी मुझे बुलाएंगे और मुझे एक पुरस्कार देंगे तो डायरेक्ट वो जानेंगे डी पंचायत को। तो सबसे बड़ा ये मॉडल पंचायत खुद ऑटोमेटिक बन जाएगा। और जो शहर में जो सुविधा मिलता है, सबसे ज़्यादा शहर में सुविधा क्या है तो शिक्षा का सुविधा है, तो शिक्षा डायरेक्ट आपसे जुड़ जाएगा और आपके यहाँ के जनता को जाना जाएगा कि बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ के और इनको यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प किया जाए तो ये आगे बढ़ सकते हैं। और कहने का सर ये है कि अभी तक जो मेरा जो कार्य रहा है ये 10 वर्षों में, वो जनता बताएंगे आपको। जनता के जाएंगे आप तो मिलेंगे, जुड़ेंगे तो ज़रूर जनता बताएंगे कि मैंने जो काम किया हूँ और करता रहूँगा। मैं चुनाव जीतूँ या नहीं जीतूँ, मैं नहीं हारता हूँ, जनता हारती है, जनता हारती है। तो मैं तो बार बार जनता से अपील कर रहा हूं कि जनता की सरकार होनी चाहिए, तभी आपकी ये बहुत सारी ऐसी समस्या है जो निदान हो सकता है। आज देखिए हमारे बांध पर हमारे मुसर भाई जो काफ़ी परेशानी में रहते हैं, पानी में रहते हैं, बारिश होती है छत चूता रहता है, वो सो नहीं पाते हैं ढंग से। रोड पर जाके देखिए बांध पूरा रोड पर, वो गर्मी का टाइम आता है तो रोड पर सोए रहते हैं। कोई आदमी आज तक बताए, यहाँ पर बहुत पैसे वाले लोग हैं, कभी उनके बारे में सोचे, कभी सोचे कि मैं 5 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन देके इसके दान देके इसे घर बना दूं? नहीं सोचे। तो मैंने 2011 से कंटिन्यू उनके बारे में सोच रहा हूं और शायद ये कार्य मेरा पूरा भी हो गया। आने वाला मैं मुखिया बनूं या ना बनूं, उसे घर जरूर मिलेगा, उसे घर जरूर मिलेगा। जो मैंने 2016 में कार्य कर दिया हूं और उस समुदाय को घर जरूर मिलेगा। आज देख लीजिए मलाडी का हाल, आज मुजफ्फरपुर डी पंचायत का मलाडी का हाल देख लीजिए। जिस समय 7 गो घर आया था, उस समय में 7 घर को यहाँ के लोगों के द्वारा उसको वंचित करना चाह रहे थे, क्योंकि भूमिहीन लोग हैं। वो सरकार ने उन्हें पैसा दिया, सरकार ने ज़मीन दिया है तब वो घर बनाए। आज उस फैमिली में जाइए, वो 2 परिवार थे और आज के डेट में उस घर में 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। अब वो कैसे गुजारा होगा उसका? न ज़मीन है, न कुछ है, न उधर जा पा रहे, न उधर जा पा रहे हैं। कहीं पे ज़मीन होगी तभी तो, और पैसा होगी तभी तो ज़मीन खरीदेंगे 2-4 कट्ठा। मैं उनके बारे में भी सोच रहा हूँ और मैंने राज्य सरकार के मंत्री से बात भी किया है कि इन्हें ज़मीन मुहैया कराया जाए और इसका एक भवन बनाया जाए। जो ज़मीन भूमिहीन लोग हैं उन्हें एक बंगला दे के और उसे शिफ्ट किया जाए। तो मुझे आश्वासन मिला है कि मैं करूँगा। आप लोग प्रस्ताव लेके आइए और मैं ज़रूर करूँगा इसे। अब की बार आपका मुकाबला किससे होगा? यह चुनाव आपके लिए कितना आसान रहने वाला है? देखिए, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं किसी प्रत्याशी को कुछ बोलता नहीं हूँ। हमारे बारे में भले वो लोग बोलते होंगे,
मगर मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं बोलना पसंद करेंगे। सारे लोग प्रत्याशी हमारे अच्छे हैं, सब भाई हैं, हमारे गांव समाज के लोग हैं। कल मैं फिर उनके साथ चाय पीऊँगा, आज वो प्रत्याशी के रूप में है, कल मैं उनके साथ बात करूँगा। और मैं तो लगभग प्रत्याशी हमारे बीच में जो सामने में आए नॉमिनेशन कराने, मैंने सबसे बात किया और सबको प्रणाम पाती किया। मुझे कोई भेदभाव नहीं होता है कोई प्रत्याशी से। शांति एवं सद्भाव के लिए गांव में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए? महत्वपूर्ण हमारे लिए हमसे पूछ रहे हैं या फिर गांव में जो शांति सद्भाव कायम रहे उसके लिए? बहुत किया, बहुत कुछ किया। वो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं हमेशा प्रखंड में रहे और प्रखंड के हर एक दृष्टिकोण से मैं उसको देखता रहा और फोकस करता रहा। कोई ऐसा विवाद ना हो हमारे समाज में, और शांति व्यवस्था कायम रहे, मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। आपका लक्ष्य? सर लक्ष्य तो मैं सब कुछ तो 10 सवाल पूछे, सारा चीज़ तो मैं बता ही दिया कि लक्ष्य मेरा क्या है। मेरा लक्ष्य यही है कि इस बार जनता की सरकार बने और जनता को डायरेक्ट जो सरकार से मिलने वाला सुविधा है वहाँ तक जाए, और वो से घूसखोरी जो होता है उस घूसखोरी को समाप्त करे जनता। मैं तो एक माध्यम हूँ, जनता चाहेगी तो ये घुसखोरी बंद हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप 20,000 रुपया नहीं दो, फिर भी वो जनता, कुछ ऐसी जनता है जो दे देते हैं। तो आपको माने खड़ा होना पड़ेगा हमारे साथ, तभी मैं उसकी बात को रख सकता हूँ, उनके साथ में लड़ाई लड़ सकता हूँ कि ये भ्रष्टाचार को मुक्त करा दे समाज से, कि ये घुसखोरी बंद हो जाए। इस चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से मैं जनता से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस बार जनता की सरकार बनाएंगे तो विकास होगा, और मुझे बिहार के टॉपर बनाएंगे वोट डालकर, तो आपको डायरेक्ट समस्या, हर समस्या पर सरकार डायरेक्ट आपसे संपर्क करेगी, और 5-10 आदमी को यहाँ से बुद्धिजीवियों को बुला के सम्मानित किया जाएगा, जो पटना राजभवन में हो या नीतीश जी के कार्यालय पर हो, वो बुलाएंगे और बुला के सम्मानित करेंगे, और डी पंचायत से डायरेक्ट संबंध जुड़ जाएगा उनका। आज सीतामढ़ी में देख लीजिए, सीतामढ़ी में एक मुखिया थी, शायद वो IPS कोई उनके पति हैं, दिल्ली में है, रितु जायसवाल, उनकी पत्नी डायरेक्ट समाज से जुड़ी, जनता से जुड़ी, और आज देखिए उन्हें क्या केंद्र जानता है, उसे राज्य जानता है, उसे हर एक माने जिला का व्यक्ति जानता है उसे। कौन ऐसा मुखिया है जो बेगूसराय धरती पर, आप 2-4 को 5 को नाम बताइए जो विकास किया और उसको डायरेक्ट बिहार सरकार जान रहा हो? तो शायद डायरेक्ट तो बिहार सरकार नहीं जानेगा, मगर जनता जरूर जान जाएगा कि वो घूसखोर लोग है। आप घूसखोरी लेंगे तो जनता ही जानेगा, केंद्र और राज्य नहीं जानेगा। उससे डायरेक्ट इग्नोर करना है समाज से। बहुत स्वास्थ्य है ना सर, स्वास्थ्य पर आज बात किया जाए तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज शिक्षा पर बात किया जाए तो सारे लोग, सबके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, मगर 2-4 को दरोगा का नाम बताइए। कोई दरोगा है हमारे यहाँ तो दरोगा बताइए, कोई डॉक्टर है हमारे यहाँ तो बताइए। सरकारी जॉब में यहाँ पर नहीं है, बहुत कम संख्या में 7-8 को सरकारी जॉब में मिलेंगे आपको, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अभी सर्वे हुआ था 2020-21 में सर्वे हुआ था कि इसको नगर पंचायत बनाना। तो सर्वे में पंचायत में कुछ कॉलम था, उस कॉलम को भरना था कि यहाँ रोज़गार कितना है, बेरोज़गारी कितना है, मार्केट कितना है, यहाँ पर छत्ता का मकान कितना है, तो सब में 0-0 लिखाया था। मैंने देखा था। तो फिर नगर निगम कैसे बनेगा? आपका नगर निगम का सोच बनाना पड़ेगा, या फिर नगर पंचायत का सोच बनाना पड़ेगा, शहरी मॉडल बनाना पड़ेगा, तभी हम जाके शहरी समाज बना सकते हैं और ये गांव और समाज को एक मॉडल पंचायत बना सकते हैं। ये जनता का योगदान है, जनता का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर करूँगा और ये मॉडल पंचायत बनाने का काम करूँगा। वादा नहीं करता हूँ, वादा करने वाले झूठे होते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। जनता करेंगे, जनता की सरकार बनेगी, जनता खुद करेंगे। ये मैं तो एक मार्गदर्शन, मैं तो एक रास्ता दिखाने वाला हूँ, एक माध्यम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमसे बातचीत करने के लिए।
मैं समाज में जो 10 बरस जो मेरा बीता है और समाज ने मुझे जो प्यार दिया है, पिछले वर्ष बहुत मतों से मुझे जिताए वो। जब 1300 वोट आया था, कुछ बोकस वोट भी गया था, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी कि काम करेगा तभी उसे फल मिलेगा। तो मुझे विश्वास है अपने जनता पर कि मैंने जो मम्मी के समय में 450 वोट लाया था और 16 में हम 1300 वोट लाने का काम किया। इस बार उम्मीद है कि जनता मुझे भरपूर वोट देने जा रही है। सारे वोट जब मिलेंगे तो मैं बिहार का टॉपर जरूर बनूंगा, ये भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।